एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो वो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला था, जो चीज़ हमें पूछी जाती है वही चीज़ हम अपनी तरफ से कुछ मानते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दोनों कारों की चालें पूछी हैं तो यही हम अपनी तरफ से मान लेंगे। तो पहली कार कौन सी है, एक कार ए से, तो मतलब एक कार जो है जो ए से चलना प्रारंभ करती है, पहली कार तो ये है, और दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हल में, तो देखो हमने क्या माना है, माना ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो हमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, देखो हमें स्टार्टिंग में दिया है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे बना देता हूँ। मान लीजिए ये कोई राजमार्ग है और इस पे दो स्थान है, पहला स्थान है ए, तो ए मान लीजिए यहाँ पे है, और दूसरा स्थान बी है तो मान लीजिए बी यहाँ पे है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। तो यहाँ पे मैं 100 किलोमीटर कर देता हूँ। ठीक, तो इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो इसमें आगे क्या दिया है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। तो इसमें दिया है एक कार ए से, तो मान लीजिए कोई कार यहाँ पे है ए, तो मैं इसको नाम भी ए का ही दे देता हूँ। मान लीजिए कोई कार ए है, ये ए से ही चलना प्रारंभ कर रही है, ठीक है, तथा दूसरी कार बी से, तो इसको मैं बी का नाम ही दे देता हूँ। मान लीजिए दूसरी कार बी है जो कि बी से ही चलना प्रारंभ कर रही है, से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक ही समय का मतलब मान लीजिए इन दोनों का टाइम बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए ये 8 बजे चलना प्रारंभ करती है, ये सुबह 8 बजे चलना प्रारंभ करती है, ये भी 8 बजे चलना प्रारंभ करेगी, क्योंकि दोनों का टाइम सेम है। आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, मैंने 8 बजे मान लिया। ठीक, तो इतनी चीज़ें होगी। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, मतलब पहले की चाल भी अलग है, दूसरे की चाल भी अलग है। तो देखो पहले की चाल जो ए वाली है, इसकी चाल तो मैंने मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल मैंने मानी है y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि दोनों की चालें अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। देखो एक ही दिशा में चलने का मतलब क्या है कि जो कार ए है ये अगर इस तरफ जा रही है तो कार जो बी है वो भी इस तरफ जाएगी, और अगर कार ए है अगर इस तरफ जा रही है तो कार जो बी है वो भी इस तरफ जाएगी। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि मान लीजिए जो कार बी है वो इस तरफ जा रही है तो कार ए भी इसी तरफ जाएगी। तो ये हमने मान लिया। अब देखो आगे क्या दिया है, तो वो 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। 5 घंटे के पश्चात मिलने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई पॉइंट सी है यहाँ पे, यहाँ जो सी पॉइंट है इस पे वो मिल रही हैं, जो कार ए है और जो कार बी है वे दोनों कब मिल रही हैं, 5 घंटे के पश्चात मिल रही हैं। तो यहाँ पे मैं 5 घंटे लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज़ ये समझनी है कि जो कार बी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने घंटे में पहुँचेगी, 5 घंटे में पहुँचेगी, और जो कार ए है वो यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक कितने घंटे में पहुँचेगी, ये भी 5 घंटे में पहुँचेगी। क्यों पहुँचेगी, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये भी 8 बजे चलना प्रारंभ कर रही है और ये भी 8 बजे चलना प्रारंभ कर रही है, और इसमें दिया है कि वो 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। 5 घंटे के पश्चात मिलने का मतलब क्या है कि वो 8 और 5 कितना होगा, 12 और 1 मतलब 1 बजे यहाँ पर मिलेंगी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1 बजे मिलने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कार बी है वो यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक की दूरी कवर करेगी, और जो कार ए है वो यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक की दूरी कवर करेगी। तो ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 घंटे में कवर कर रही है, वैसे ही ये भी कितने घंटे में कवर करेगा, 5 घंटे में कवर करेगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, या सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कुल लिया गया समय बराबर होगा 5 घंटे, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों कारों द्वारा कुल लिया गया समय होगा 5 घंटे। अब देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो देखो अभी हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो चाल हमारे पास है, कार ए की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी क्या है, समय हमारे पास है, जो कार ए का समय है वो कितना है, 5 घंटे। तो दो चीज़ें हमारे पास हैं, तो मैं दूरी यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ कर दो तो ये होगा चाल इंटू में समय।
ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। तो ये चीज़ मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए से चलने वाली कार द्वारा चली गई कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, देखो चाल है उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे x हो जाएगा, इनटू समय कितना ले रही है वो 5 घंटे ले रही है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 5 से। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये टोटल किलोमीटर में होगा। तो ए से चलने वाली कार की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 5x किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये दूरी कितनी होगी, 5x, साथ में किलोमीटर भी हम लिख देते हैं। ठीक, तो ये हो गया। वैसे ही जो b है, b से चलने वाली कार द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, देखो उसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना ले रही है, वो भी 5 घंटे ले रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5y किलोमीटर। तो ये हमने कर दिया 5y किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेकर जो कार b है या b से चलने वाली जो कार है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी हो जाएगी 5y किलोमीटर। अब देखो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है, 5x के बराबर है। और वही अगर मैं इसको टुकड़ों में बांटूँ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 100 किलोमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 5y है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो पूरी दूरी है 5x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 100 किलोमीटर प्लस 5y के बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो इसके बराबर आएगी। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x बराबर 100 प्लस 5y हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको ढंग से लिखता हूँ, तो ढंग से लिखने का मतलब क्या है, अचर पद को अलग करो, चर पद को अलग करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x। तो ये जो चर पद है इसको इधर लेके आओ, तो माइनस में 5y बराबर जाएगा 100 के। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। या आप यहाँ पे देख रहे होंगे 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अगर मैं 5 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 100/5, जिसको कि मैं कितना लिख सकता हूँ, 20 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, तो पहली समीकरण हमने बना दी। वैसे ही अब देखो क्वेश्चन में हमें आगे क्या दिया है, यहाँ तक तो हो गया। आगे दिया है यदि वह विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। विपरीत दिशा में चलने का मतलब क्या है, पहले ये सारा डायग्राम मुझे दोबारा बनाना होगा यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो देखो क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले तो यहाँ पे A था और यहाँ पे B था, इन दोनों के बीच की दूरी थी 100 किलोमीटर। अब इसकी चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल थी y किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो विपरीत दिशा में चलने का मतलब क्या है, जो कार A है वो अगर इस तरफ जा रही है और जो कार B है वो अगर इस तरफ आ रही है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो तब कितने घंटे पश्चात मिलते हैं, वो 1 घंटे के पश्चात मिलते हैं। तो मान लीजिए 1 घंटे के पश्चात वो यहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल टाइम भी 1 घंटे हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल टाइम भी 1 घंटे हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 8 बजे चलना प्रारंभ कर रही है तो ये भी 8 बजे चलना प्रारंभ करेगी, तो 1 घंटे बाद मतलब यहाँ पे वो मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे 9 बजे वो मिलेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल टाइम 1 घंटे होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल टाइम भी 1 घंटा हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो यही चीज़ हमें दोबारा लिखनी होगी जो हमने ऊपर लिखी थी। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर दूँगा। देखो क्या क्या चीज़ें होंगी, देखो क्या क्या चीज़ें होंगी। देखो पहली चीज़ तो ये होगी कि दोनों कारों द्वारा लिया गया कुल समय। अब कुल समय कितना हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 1 घंटा कर दूँगा। और फॉर्मूला तो वही होगा, चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए से चलने वाली कार द्वारा चली गई कुल दूरी। तो ए से चलने वाली मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी मुझे निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी। देखो ए की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि x हो जाएगा, और टाइम कितना ले रही है वो अब 1 घंटा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा यहाँ से मिटा देता हूँ। तो ये यहाँ पे 1 घंटा ले रहा है, तो यहाँ पे गुणा 1 हो जाएगा, तो x गुणा 1 मतलब ये होगा x किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे ही जो b से चलने वाली कार है उसकी कुल दूरी कितनी हो जाएगी, जो चाल है वो है y, और समय कितना ले रहा है, ये भी 1 घंटे ले रहा है, तो यहाँ पे गुणा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y किलोमीटर। ठीक, तो इतनी चीज़ें होगी।
अब देखो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है, x किलोमीटर है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, y किलोमीटर है, तो यहाँ पे y किलोमीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि टोटल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल तो है 100 किलोमीटर। ये 100 किलोमीटर किसके बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बराबर और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बराबर, मतलब x प्लस वाई के बराबर है। तो दूसरी इक्वेशन ये वाली हमारी बन जाएगी, क्या है, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 100। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 100। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 2। तो आपको यहाँ पे ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये x प्लस वाई बराबर 100 कहाँ से आया। तो ये चीज़ भी मैंने आपको यहाँ पे ढंग से एक्सप्लेन कर दी। तो ये दो इक्वेशन हमने बना दी। पहली क्या थी, x माइनस वाई बराबर 20। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरी है x प्लस वाई बराबर 100। तो पहली ये और दूसरी ये। अब इसको किसी भी विधि के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो विलोपन विधि से हल करेंगे मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर होगा 100 और दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर है 20। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है और दोनों बराबर है, मतलब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 2x बराबर, इनको भी जोड़ दो तो ये होगा 120 के, तो x बराबर होगा 120 बटे में 2, जिसको कि मैं 60 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 60। और वैसे ही अब x का मान कहाँ रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो। मान लीजिए मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो ये हो जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर है 20। तो x की वैल्यू रख दो 60, माइनस वाई बराबर हो जाएगा 20 के, तो माइनस वाई बराबर होगा 20 माइनस 60, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 40 के। तो अगर मुझे केवल y की वैल्यू चाहिए तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आएगा यहाँ से 40। ठीक है, तो देखो मैंने x की वैल्यू भी निकाल दी और y की वैल्यू भी निकाल दी। अब देखो सबसे पहले हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, कि माना ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लास्ट में हमें ये चीज़ लिखनी भी होगी कि ए से चलने वाली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी से चलने वाली कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया।